नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दिल्ली डी स्कूल पर। और आज कक्षा 8वीं के लिए हिंदी विषय में शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के माध्यम से कार्यपत्रक संख्या 30 आया हुआ है। और इसमें हिंदी में आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत से लिया गया है। इसमें पाठ है आपके पास जहाँ पहिया है, और इस पाठ से संबंधित एक गद्यांश यहाँ पर दिया गया है। और इस गद्यांश के बाद कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको देने हैं। तो इसको शुरू करने से पहले सभी बच्चे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और साथ ही साथ जो बच्चे अभी तक इस चैनल के माध्यम से हमसे नहीं जुड़े हुए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जहाँ पहिया है इस पाठ को, कि यहाँ पर दिया गया है कि पुडुकोट्टई तमिलनाडु में है पुडुकोट्टई, ठीक है। वहाँ पर साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है, ठीक है। साइकिल चलाना सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुई है, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। यहाँ पर महिलाओं की बात की गई है कि महिलाओं की जो स्वतंत्रता है उससे संबंधित बात की गई है कि पुडुकोट्टई की महिलाओं ने अपनी पैरों में बंधी बेड़ियाँ, यानी कि उन पर लगे जो प्रतिबंध है, वो जो उनका विरोध करते हैं, उनको कैसे उन्होंने तोड़ा, उनको कैसे ख़त्म किया, और अपनी आज़ादी को उन्होंने कैसे ढूंढ निकाला। तो ये है कि साइकिल चलाने का जो उन्होंने आंदोलन चलाया, उस आंदोलन के ज़रिए उन पर लगी पाबंदियाँ ख़त्म कैसे हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक पुडुकोट्टई पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी पराधीनता यानी कि क्या होता है, गुलामी, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। नवसाक्षर यानी कि जो अभी अभी साक्षर हुई है, ठीक है। जो पुडुकोट्टई है, कहा कि सर्वाधिक गरीब जिलों में से, जो कि हमारे देश में सर्वाधिक यानी कि अधिकतर गरीबी जिन जिलों में है उन जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। और वहाँ पर जो नवसाक्षर महिलाएं थी उन्होंने क्या किया, अपनी आज़ादी के लिए, गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए साइकिल को चुना। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी, यानी कि नई पढ़ने लिखने वाली। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दे तो उसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया। तो वहाँ पर कितने थे, 1/4 हिस्से ने, किसकी, महिलाओं की 1/4 हिस्से ने वहाँ पर साइकिल चलाना सीख लिया। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन और प्रतियोगिता जैसे सामाजिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया। और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है, यानी कि वो प्रतियोगिताओं में भी भाग लेने लगी। वहाँ की जो महिलाएं थी, 70,000 से अधिक महिलाएं जो थी वो प्रतियोगिताओं में भाग भी लेने लग गई, ठीक है। और इस कौशल का, यानी कि साइकिल चलाने का जो उन्होंने नया सीखा था, उसका प्रदर्शन भी करने लगी थी।
प्रशिक्षण सिविल जो वहाँ उनके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। किस चीज़ के? साइकिल चलाने के। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी यानी एक अलग विचारधारा के, ठीक है, जो पुरानी सोच के हैं वो रूढ़िवादी में हो गया। उनमें पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिल पर जाती और दिखाई देती। जमील बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा यह मेरा अधिकार है। ठीक है, तो जमील बीबी करके एक औरत है वहाँ पर, एक युवती है सॉरी, उसने कहा कि यह मेरा अधिकार है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं और हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। यानी कि पहले उन्हें घर से बाहर जाने के लिए भी सोचना पड़ता था, लेकिन अब जब उन्होंने साइकिल चलानी सीख ली है तो अब उन्हें कहीं भी वे जा सकती हैं और अब बस का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियाँ कसते थे, यानी कि मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन मैंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो बोलते हैं ना, जब कोई किसी का मजाक उड़ाने लगे, कोई फब्तियाँ कसने लगे, तो उस पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो वह अपने आप ही चुप हो जाएगा। और अगर उसकी तरफ कोई हम प्रतिक्रिया देते हैं, उस पर कुछ जवाब देते हैं, तो क्या होता है, वे और चिढ़ाने लगते हैं। ठीक है, तो ये था गद्यांश आपके लिए, और इसमें शब्दार्थ आए हुए हैं। शब्दार्थ कौन सा है? सर्वाधिक यानी सबसे अधिक, नवसाक्षर यानी नए पढ़े लिखे, रूढ़िवादी यानी कि पुरानी सोच वाले, अधिकार यानी कि हक, फब्तियाँ कसना यानी कि चुभने वाली बात करना। ठीक है, ये इससे संबंधित शब्दार्थ हैं, कठिन शब्दों के अर्थ हैं। इन्हें भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और अब आगे है गद्यांश में पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, पहला प्रश्न है कि आपके विचार से सामाजिक आंदोलन किसे कहेंगे? तो सामाजिक आंदोलन उसे कहेंगे जिसमें पूरा समाज एकजुटता के साथ भागीदार बने, उसमें हिस्सा ले और उस आंदोलन से जुड़ जाए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किस समस्या की ओर इशारा कर रहा है? तो यहाँ पर महिलाओं की आज़ादी के संबंध में है कि वही जंजीरों के रूप में है जो उनकी क्या बोलते हैं, गुलामी जो है। ठीक है, महिलाओं की जो गुलामी है उसको जंजीरों के रूप में बताया गया है और उन्हें तोड़कर उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए एक तरीका निकाल लिया, साइकिल चलाना। अगला देखिए प्रश्न नंबर 3, पुडुकोट्टई स्थान का वर्णन पाठ में क्यों किया गया है? क्यों किया गया है पाठ में भाई? क्योंकि वहाँ पर एक सामाजिक आंदोलन चलाया था और वह आंदोलन चलाया था महिलाओं ने। और वहाँ पर क्या चला था, कौन सा आंदोलन था वो? साइकिल चलाने का। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, साइकिल चलाने में जमील बीबी और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा? क्योंकि वे अब बाहर निकल सकती थी, कोई भी काम कर सकती थी और साथ ही साथ उन्हें बस का भी इंतज़ार नहीं करना पड़ता था और किसी का सहारा भी नहीं लेना पड़ता था। यह है। अगला है गतिविधि आपके लिए कि साइकिल चलाने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, उनकी सूची बनाइए। तो साइकिल चलाने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं ये आपको लिखना है। गतिविधि आपके लिए है। अपने परिवार वालों से, अपने पिताजी से, माताजी से आप पूछ कर इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपके लिए आज का कार्यपत्रक, वर्कशीट नंबर 30। और अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।